सो हाय एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द पब्लिक नॉलेज क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेकेंड सेशन ऑफ हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी टाइप। इन दिस सेशन आई विल एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड्स। शब्दों की उत्पत्ति और उनसे जो भी शब्द संबंधित होंगे उनके बारे में आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो we must come to know the definition of each and every word which has been written behind me। एक एक करके सारे शब्दों का डिफिनेशन जानते हैं। एवरी वर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज हैज अ हिस्ट्री। आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ड का एक इतिहास है इंग्लिश लैंग्वेज में। एंड द वर्ड्स विच हैव बीन रिटन बिहाइंड मी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट। और ये जो भी वर्ड मेरे पीछे लिखे गए हैं उससे अलग नहीं है। इन दिस सेक्शंस यू विल लर्न अ गुड डील मोर अबाउट द वर्ड्स यू हैव बीन वर्किंग विद इन। In addition, you will make excursion into many other words allied either in meaning, form or history to our basic tense। इस क्लास में हम लोग जानेंगे बहुत सारे शब्द जो कैसे एक शब्दों से अनेक शब्दों का निर्माण हुआ है और इन शब्दों का मीनिंग क्या है और व्हाट आर द राइट प्लेसेस ऑफ दिस वर्ड्स टू यूज। इनकी सही और उचित जगह क्या है और कहाँ यूज करेंगे। सो एट फर्स्ट वी मस्ट डिस्कस अबाउट द ईगो। ईगो मीन्स होता है सेल्फ आई। ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट आर बिल्ट ऑन द सेम लैटिन रूट। इगोइस्ट और इगोटिस्ट भी सेम लैटिन रूट से ही बना है। एंड इन लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इगोइस्ट एंड इगोटिस्ट। द प्रोनाउन मीनिंग आई। ईगो का मीनिंग होता है आई, सेल्फ। आई इज द ग्रेटेस्ट कंसर्न इन द इगोटिस्ट माइंड, द मोस्ट ओवर यूज्ड इन द इगोटिस्ट वोकाबुलरी। यानी कि इगोटिस्ट की वोकाबुलरी में सबसे ज्यादा जो यूज शब्द होता है वो ईगो होता है। ईगो itself has been taken from Latin as an important English word and is commonly used to denote one's concept of oneself। ईगो का मीनिंग होता है one's concept of oneself। ईगो has also a special meaning in psychology। ईगो का साइकोलॉजी में भी एक अनदर मीनिंग होता है, but today we will not discuss about the meaning of ego in psychology। We will discuss about the general meaning and the related words of ego। So you can see the meaning of ego means self I, other means other। We have in last session we discussed about ego, egoist and egotist। In last session we have already discussed, so we will discuss today about egocentric, egomanic, egomaniacal and egoism। These four words of today's session have also been composed with the help of ego। इन चार शब्दों का निर्माण भी ईगो से ही हुआ है। इगोसेंट्रिक नाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है। Egocentric, ego means self I और centric means centered I। Egocentric is a person who thinks himself is the center of the universe। Egocentric एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने आप को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना सेंटर मानता है। यानी कि if there are 20 people in the group, he thinks he is the prime of the group। अगर किसी ग्रुप में 20 लोग हैं तो वो अपने आप को सबसे प्राइम मानता है। Egocentric यानी कि he thinks the world is related to me, I am not related to the world। वो सोचता है कि सभी लोग हमसे संबंधित हैं, मैं किसी से संबंधित नहीं हूँ। यानी कि सबका फायदा मुझसे होता है, मेरा फायदा किसी से नहीं होता। इगोसेंट्रिक यानी कि आई एम द बेस्ट, nobody else is better than me। हमसे कोई बढ़िया नहीं है। Now we have egomanic। Egomanic also in the word session I have discussed about mania। Mania means madness, morbid obsession होता है। Egomanic is a kind of disease, we can say that it is intolerable। Understand? थोड़ा इसको बर्दाश्त करना कठिन होता है egomanic। एंड egomanic का egomaniacal जो है वो एडजेक्टिव फॉर्म है। egomaniacal is एडजेक्टिव फॉर्म एंड ये भी नाउन ही है। एंड egoism is the philosophy which is followed by egoist and egotist। egocentric, egomanic। Understand? यानी कि egoism is a kind of philosophy which is followed by egoists, egotists, egocentric। इन लोगों के द्वारा इस फिलोसफी को फॉलो किया जाता है, egoism। So you can see how it is very simple to memorize these words। ये बहुत आसान हो जाता है अगर हमें रूट वर्ड पता हो जाता है। यानी कि these all words have been composed with the help of ego। यानी कि सारा शब्द अहंकार ईगो से ही जुड़ा हुआ है। If one of the word from here, if इसमें से कोई एक भी शब्द एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो you can figure out the meaning, what will be the meaning of egomanic, egomaniacal, egocentric। आपको तुरंत अनुमान हो जाएगा कि ये these words are related to ego। ये सारा का सारा सब ईगो से ही संबंधित है, यानी कि अहंकारी व्यक्ति से ही संबंधित है। Now we must
See the second root word of today's sessions, alter. Alter means other, and the first word of this root word is altruist. Altruist in last session also we discussed. Altruist is noun, यानी कि altruist is a person who is interested in the welfare of others, यानी कि वह व्यक्ति जो अपने साथ साथ दूसरों के भलाई में भी रुचि रखता हो उसे altruist बोलते हैं, यानी कि परोपकार करने वाला। परोपकार जो करता है, जो परोपकार करता है उसको हम अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अल्ट्रुइस्टिक, ये हमारा एडजेक्टिव फॉर्म है। अल्ट्रुइस्टिक यानी कि परोपकारी। वन हु डज द एक्शन ऑफ अल्ट्रुइज्म इज कॉल्ड अल्ट्रुइस्टिक, यानी कि वह व्यक्ति जो अल्ट्रुइज्म के फिलॉसफी को फॉलो करता है, अल्ट्रुइज्म। वी हैव आल्सो अ वर्ड altruism. Altruism is also a kind of philosophy which is followed by altruist. Altruism भी एक philosophy होता है जो altruist के द्वारा फॉलो किया जाता है, and altruistic is परोपकारी, यानी कि परोपकारी व्यक्ति। अगर आपको बोला जाता है जैसे कि मिस्टर सिन्हा इज एन altruistic person, मिस्टर सिन्हा एक परोपकार करने वाले व्यक्ति हैं, and you can also say that on the behalf of the sentence Mr. Sinha is an altruist. Mr. Sinha एक altruist है। जब आप अल्ट्रुइस्ट का प्रयोग करेंगे तो इसके बाद नाउन नहीं आएगा और इसके बाद नाउन जरूर आएगा। और ये अल्ट्रुइज्म इज अ काइंड ऑफ फिलॉसफी व्हिच इज फॉलोड बाय अल्ट्रुइस्ट, ये एक प्रकार का फिलॉसफी है जो अल्ट्रुइस्ट के द्वारा किया जाता है। देयर आर मेनी वर्ड्स दैट एंड्स विद आईएसएम। आप देखोगे कि बहुत सारा शब्द है जो आईएसएम से अंत होता है, जैसे कि मैकेनिज्म, राइट, जिंगोइज्म, अभी हम लोग देखे इगोइज्म। सो देयर आर मेनी वर्ड्स व्हिच स्टार्ट्स विद that last with ism, ism, altruism. Now we must discuss about altruism. I should have written this philosophy here, altruism. Now we must discuss about alternate. Alternate means होता है to escape. Escape means jump, एक को छोड़कर दूसरा, यानी कि alternate। आप जानते हैं कि alternate एक दिन बीच करके जो होता है alternate to escape, यानी कि if you count 2, 4, 6, 8, 10, understand, एक को छोड़कर दूसरा। Monday, then after Tuesday comes, but if you have alternate class, you will go to attend Monday, Wednesday, understand, यानी कि एक दिन छोड़ करके। Next word we have alternative. Alternative means होता है optional, वैकल्पिक। Alternative question you might have heard about. This word is rapidly used in English grammar. And altercation. Alteration means होता है to change, बदलाव, to change. A change means बदलाव. Alteration means बदलाव होता है। To alter your plan, that means you are altered. If you alter your plan, you are doing alteration. अगर आप अपने प्लान को बदलते हैं, बदलाव लाते हैं, तो alteration कहलाता है। Now we have altercation. Altercation is a kind of dispute and quarrel, एक प्रकार का विवाद होता है, झगड़ा होता है, and in reality it is stronger than quarrel and dispute. ये quarrel में झगड़ना और dispute में विवाद, उससे ये strong form होता है। Alter means other, जब आप किसी other के विचार, इमोशन, फीलिंग से सहमत नहीं होते हैं तो मनभेद हो जाता है, उसी को अल्टरकेशन बोलते हैं, यानी कि झड़प, विवाद। नाउ वी हैव लास्ट वर्ड ऑफ दिस सेशन इज अल्टर ईगो। अल्टर मीन्स होता है दूसरा, अदर, ईगो मीन्स सेल्फ, यानी कि इफ यू हैव अ फ्रेंड, इफ यू हैव एन अल्टर ईगो, अगर आपके पास कोई अल्टर ईगो है, ही इज द मिरर इमेज ऑफ योर फीलिंग, सेंटिमेंट, टेम्परामेंट एंड इमोशंस। ये आपके टेम्परामेंट, फीलिंग, इमोशन एंड सेंटिमेंट का क्या है, मिरर इमेज है, यानी कि आप ही के जैसा। ही थिंक्स अलाइक यू, ही थिंक्स अलाइक, ही बिहेव्स अलाइक, ही डज अलाइक, अंडरस्टैंड, यानी कि आपका ही दूसरा रूप होगा। अगर कोई आपका साथी, तो वो आपका अल्टर ईगो होगा, यानी कि आप ही के जैसा सोचेगा, आप ही के जैसा करेगा, आप ही के जैसा उसका टेम्परामेंट होगा, सेंटिमेंट होगा, बिहेव होगा, यानी कि अल्टर ईगो आप ही का एक दूसरा रूप, that is called alter ego. So in this session we have discussed about origin and related words. आज हम लोग origin में होता है उत्पत्ति, related में होता है संबंधित। So in this session how we talk about personality type, we have discussed about the origin and related words which have been related with ego and alter. इनका उत्पत्ति जो हुआ है, ego में self I होता है जो लैटिन रूट है, अल्टर मीन्स अदर होता है, ये भी लैटिन रूट है। इन सारों शब्दों का उत्पत्ति ईगो से हुआ है, इन सारे शब्दों का उत्पत्ति अल्टर और ईगो से मिलकर, जैसे कि अल्टर ईगो आप देख सकते हैं।
So this is enough in this class. I hope you will be benefited a lot. So please like, share and subscribe my channels and be with me and always be benefited.